स्वागत है आप सभी का 5 का पंचमे में आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे बदलते सामाजिक परिवेश में हमारा सामाजिक ताना बाना भी बिखरता जा रहा है। बीते 48 घंटे में प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमारे समाज को न केवल झकझोर के रख दिया बल्कि ये सोचने पर मजबूर किया है कि ये क्या हो रहा है। 12 में मामूली सी कहासुनी में एक शख्स ने अपने माँ बाप की बेरहमी से हत्या कर दी, तो वहीं पाली में एक शख्स ने पहले अपने पिता की हत्या की, फिर अपने 4 साल के बेटे को तालाब में डुबोकर मार दिया। तो कोटा में एक शख्स ने चाकू से वार कर दिया और अपनी पत्नी और 4 साल के बच्चे को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं जयपुर के रेंडवाल कस्बे में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर शराब की बोतल से जानलेवा हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बन बैठे। इसकी वजह क्या है? क्या सालों से हमारे पुरखों द्वारा बनाया गया हमारा सामाजिक ताना बाना टूट रहा है? क्या जरूरत से ज्यादा पाने की लालसा और एकाकी समाज की अवधारणा लोगों पर हावी हो रही है? इन्हीं पहलुओं का जवाब तलाशने के लिए आज हम 5 का पंच में समाज के स्याह रंग पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। प्रदेश में बीते 2 दिन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने बिखरते रिश्ते और टूटते सामाजिक ताने बाने पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 12 में कलयुगी बेटे ने धारदार हथियार से अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या कर दी और आरोपी ने थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपने माता पिता से किसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। फिलहाल हत्यारे बेटे से पूछताछ की जा रही है। रात को जो है उसने गजेंद्र ने और उसका परिवार भी यही था, जो अभी यहाँ से उसकी पत्नी और 2 बच्चे जा चुके हैं, एक लड़का और एक लड़की है शायद। तो इसने जो है वो मारपीट करके हथियारों से वार करके अपने माता पिता का मतलब जो उनकी हत्या कर दी। दूसरी हैरान करने वाली खबर पाली से है, जहां एक बेटे ने पहले अपने पिता की हत्या की, फिर अपने 4 साल के बेटे को तालाब में डुबोकर मार दिया। उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। मृतक आरोपी का 5 दिन पहले ही अपनी पत्नी से तलाक हुआ था। कोटा में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे पर चाकुओं से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में मां और बेटे को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जयपुर के वीकेआई इलाके में चरित्र पर संदेह की वजह से 2 बेटों ने अपनी मां की रॉड से वार करके हत्या कर दी। बहन को शक होने पर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी एक भाई को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे की तलाश जारी है। वहीं किशनगढ़ रेंडवाल में शराबी पति ने अपनी पत्नी पर शराब की बोतल से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कुछ घटनाएं हमारे टूटते सामाजिक ताने बाने की झलकियां हैं, जो हमें आगाह कर रही हैं कि अगर अब भी हम नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब हजारों सालों से हमारे पुरखों का बनाया सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाज के स्याह रंग, इसी पर चर्चा करने वाले जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे तो मैं आपको मुखातिब कराऊंगी, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं हमारे साथ जरूर साझा करें। अनिल गोठवाल जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनीता गौतम, मनोचिकित्सक, बहुत बहुत स्वागत है। और भाग्यश्री सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल गोठवाल जी, सर मैं आपका ही रुख करूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, जब ऐसे मामले आपके सामने आते हैं, क्या सोच रहती है ऐसे क्रिमिनल्स की? क्या ऐसा हो गया है कि अपने ही अपनों के दुश्मन हमारे समाज में बन बैठे हैं? और हमारे साथ राजेश कसेरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ गए हैं। अनिल गोठवाल जी।
देखिए मैडम खुशबू जी, जो आपने ये सब्जेक्ट उठाया है वास्तव में आज की तारीख के लिए बड़ा ज्वलंत वो सब्जेक्ट है। और हमारे पुलिस के अंदर हम जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, कोई घटना ऐसी सामने आती है, उसकी हम तफ्तीश शुरू करते हैं, तो उससे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, किस कारण से ये। जब तक हमें उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है तो हम आगे इन्वेस्टिगेशन को, कई बार तो ब्लाइंड मर्डर होते हैं जिसके अंदर पता नहीं रहता है, तो उसको तलाश करने के लिए हमें मोटिव की आवश्यकता होती है। और तफ्तीश के बाद में जब भी हम कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो कोई ना कोई मोटिव जरूर बताया जाना चाहिए, ऐसा न्यायालय के अंदर हमें आरोप पत्र में तय करना पड़ता है। तो मोटे तौर पे जब हम नौकरी में आए थे तो एक कहावत हुआ करती थी कि जर जोरू जमीन, या तो कोई महिला का मामला है, या कोई पैसे का मामला है, या कोई जमीन का मामला है, ये तीन मामले आया करते थे कि भाई ये इनकी वजह से मर्डर समाज के अंदर एक होते हैं। तो हम ज़्यादातर इन्हीं मामलों को देखते हैं। लेकिन जो जो अब आगे बढ़े हैं और वहाँ से लेके यहाँ तक का एक सफ़र देखा है, तो इसमें कई मामले ऐसे जुड़ गए हैं, जैसे कभी अचानक, और प्रॉपर्टी का मामला है, महिला के चरित्र को लेके मामला है, कभी ये जो पंचायतें होती है कि कोई बेटी या अपनी बहन कहीं शादी करना चाहती है, माँ बाप और उसमें रुकावट पैदा करते हैं, ये कारण देखा करते थे। लेकिन अब तो ऐसा समय आ गया है कि कोई शराब के नशे में कोई इस प्रकार के वो है, या कोई एक समाज के अंदर ऐसी विकृति पैदा हो गई है जहां हम भी ये सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। मतलब एक बेटा अपने माँ बाप को मार रहा है, भाई प्रॉपर्टी का हिस्सा, दो बेटे हैं, एक अलग रह रहा है, तेरे को अगर पैसा ही चाहिए तो उसको अब वेट करना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी उसके माँ बाप के मरने के बाद उसी की है, अब आप देखिए वो उसको भी इतना भी उसको वो नहीं है कि मैं 2, 4, 5 साल और थोड़ा तसल्ली से रह जाऊं तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही आएगी। लेकिन उसको वो समय फास्ट चाहिए। पहले जरूर कॉलेज उसके अंदर कहीं दबदबा बनाने के लिए या दो गुट हो जाते थे तो एक दूसरे आपस में किसी बात को लेके और अपना दबदबा कायम करने के लिए मर्डर तक कभी पहुंच जाते, बहुत रेयर होते थे ऐसा। लेकिन अब तो ये आम हो गया है। आज के तारीख के अखबार देखो तो ये कोई किसको, जैसा आपने भी उदाहरण दिया है, तो इसका हम जो समाज के अंदर एक विकृति आई है इसको समझने की आवश्यकता है। और मैं एज पुलिस ऑफिसर जब तफ्तीश करता था तो ये करता था, तो उस समय हमारे को एक कारण पता हो जाता था, मोटिव पता हो जाता था, तो उसके खिलाफ हम एविडेंस इकट्ठा कर। लेकिन अब हमें दिक्कत आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक विकृति है, समाज का जो समाजीकरण है, जो ताना बाना है, ये कहीं जो उसकी परवरिश है वहाँ से लेके हमें शुरू करना चाहिए कि बच्चे की परवरिश के अंदर क्या क्या कमियां आ रही है, क्या हमारी शिक्षण संस्थान में कमी है, परिवार में कमी है, पड़ोसी में कमी है, या और कोई समाज की ऐसी, या हम कोई विदेशी समाज की ऑप्ट कर रहे हैं। ये कई चीजें हैं जो इसके अंदर सोशल मीडिया भी एक चीज आधार निकल कर बनती आ रहा है है कि इस तरह की और बातें ओटीटी हमारे प्लेटफॉर्म, ये लोगों ने, जब मैं लोगों के साथ जुड़ रही थी लाइव तो वो कमेंट्स में बता रहे थे कि सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म ये भी एक रीजन है, फोन है रीजन, कि लोगों की लालसा भी है, ये सारे रीजन लोग बता रहे थे। अनिल गोठवाल जी। जी, मैं ये कह रहा था कि ये अब बच्चों के हाथों में मोबाइल ऐसी बीमारी आ गई है, लेकिन इसकी एक वजह जो समझ में आती है, मैं ये कह रहा हूँ कि मदर जो है, अपनी मदर वो बच्चों को एक खिलौने की तरह उसको जब मोबाइल को हाथ में दे देती है तो वो बच्चा उसी के अंदर वही पिक्चर देखना, वही करना, और वो फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में वो जिद हो जाता है और उसकी लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है मोबाइल की। मोबाइल देखे वो कुछ समय तो चुप हो जाता है, फिर उसके बाद में तो परिवार में भी ऐसा वो परवरिश है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एजुकेशन का बहुत बड़ा है, और एक जो समझ में आया मुझे समाजीकरण को लेके
कि एकाकी परिवार, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार का मतलब है चाचा, ताऊ, दादा, दादी, परदादा भी कभी कभी हो जाया करते थे। हाँ, तो वो एक रिलेशन में बच्चा अगर मान लो कोई गलती कर रहा है तो उसकी बात वो उसको समझा देता था। मदर फादर, आजकल दो हस्बैंड वाइफ है, दोनों नौकरी जा रहे हैं, बच्चा अकेला है, वो मोबाइल हाथ में है, उसके कंप्यूटर उसके पास में है, वो क्या देख रहा है, कैसे कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, आया आती है, उनको वो तैयार करती है, भेज देती है, खाने का टिफिन आ जाता है, आजकल कॉल करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली भी जो है, अब जो है न्यूक्लियर फैमिली लोग पसंद करते हैं, वो भी एक बड़ा रीजन है। सर मैं आपका रुख करूंगी, डॉक्टर अनीता गौतम जी, क्या आप देख रही हैं सामाजिक तौर पर और कैसे आप सोच रही हैं एक मनोचिकित्सक के तौर पर, क्या जो है दिमाग रहता है, क्यों इस तरह की वारदातें, दिमाग में क्या चल रहा होता है? आपके पास ऐसे मामले सामने आते होंगे, तो क्या जो किस तरह के माइंडसेट आते हैं? जी देखिए, जैसा कि अभी बात चली रही है कि क्यों हमारा समाज इस दिशा की तरफ जा रहा है कि हम किसी को भी, किसी का भी खून बहाने पे या किसी के ऊपर भी हाथ उठाने से पे हिचकिचाते नहीं है। बेटा अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहा है, उनका मर्डर तक कर दिया है, या अपने बेटे उसको भी उन्होंने ना उसके ऊपर भी वार करा है, चाकुओं से वार करा है, एक बार ही नहीं 2-3 बार, जिसका मतलब ऐसा लगता है कि उसको बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से के दौरान उसने अपने बेटे के ऊपर 2-3 बार 4 बार चाकू से वार कि अपना गुस्सा निकालने के लिए। तो क्या वजह है कि इंसान इस कदर पागल हो जाता है या फिर वो अपनी सुध बुध खो देता है? सबसे बड़ा कारण जो मैं अभी इन सब में है कि ये सही है कि एकल परिवार बढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम कजन साथ रहते हैं, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है कजन्स के बीच में कि हाँ ठीक है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो कभी हमने उनकी बात मान ली, कभी उन्होंने हमारी बात मान ली। मतलब एक चीज़ों को किस तरीके से एडजस्ट करना, किस तरीके से अपनी बात कहना, किस तरीके से दूसरों की बात सुनना, ये चीज़ अपने आप आती है धीरे धीरे, वो जो चीज़ है। और दूसरा, अगर घर में बड़े रहते हैं तो कई बार पति पत्नी के बीच के झगड़े अपने आप सुलझ जाते हैं। उनको ये डर लगता है कि हम अगर ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो माँ बाप क्या सोचेंगे, तो कई बार उनके झगड़े सिर्फ बेडरूम तक रहते हैं, बच्चों को या परिवार में बाहर नहीं आते हैं। वो धीरे धीरे जगह ले ली है एकल फैमिली ने, न्यूक्लियर फैमिली में, जहाँ पर अगर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो वो ये नहीं सोच पाते कि हमारा बच्चा सुन रहा है, वो उसी आवाज में जोर जोर से बोल रहे हैं। उनकी अब्यूजिव लैंग्वेज भी हो जाती है, गुस्सा भी हो जाता है, कई बार हाथ उठा देते हैं। और ये सब चीजें कौन देख रहा है? बच्चा देख रहा है। जब बच्चा ये देखता है तो उनको ये हिंसा के प्रति जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो जाती है। उनको लगता है कि अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी है तो इसका आंसर है कि हम हाथ उठाएं और हाथ उठाकर अपनी बात करें। तो ये एकल फैमिली, क्योंकि पहले हम थे, हमसे मैं आ गए और मैं से भी परिवार, हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग, उसके अंदर भी अलग अलग, कि हम दो अलग जने हैं, हमारा व्यक्तित्व अलग है तो हमारा अलग, तो वो एक परिवार वाला जो एक होता है ना यूनिट, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न आपने ज़रूर बताया है मोबाइल या सोशल मीडिया, बिल्कुल सही है। मोबाइल, सोशल मीडिया जो हमारे अभी समाज का ताना बाना बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। कैसे ख़राब कर रहे हैं? बच्चों को जो गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो गेम, कौन से गेम होते हैं? ज़्यादातर एग्रेशन वाले, मारपीट वाले, बंदूक से, गोली से आपको सामने वाले को मारना है। अगर बच्चा इतने एग्रेसिव वाले गेम्स खेलेगा तो वही बात है, हिंसा के प्रति उसकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। दूसरा, उसके अंदर अगर आप देखिए, हम ह्यूमन बीइंग है, हम सामने वाले को देखकर उसके इमोशंस को समझते हैं और वही चीज़ हम सीखते हैं। तो अगर सामने वाला कोई भी नहीं है और सिर्फ बच्चा फ़ोन से अटैच्ड हो रहा है तो सामने के इमोशंस, जो इमोशनल उसके स्ट्रेंथ और वो इमोशनल जो उसकी डेवलप होती है, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ कम हो जाती है। उसको सिर्फ समझ में आता है कि मैं, सामने वाले की कोई फीलिंग्स, कोई चीज़ उसको समझनी नहीं है, उसको सिर्फ अपनी फीलिंग की, और वो फीलिंग भी इम्पल्सिव, अभी के अभी, इमीडिएट उनका ग्रेटिफिकेशन। अगर मुझे अभी भूख लग रही है तो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं अभी के अभी स्विगी से, जैसा सर ने ऑर्डर कहा वैसे ऑर्डर करके खाना मंगा लिया। मतलब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अभी के अभी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ये चीज़ अगर नहीं होती है, एग्रेशन का रूप देती है और एग्रेशन कई बार दूसरों को हार्म करती है। तीसरी चीज़ है कि
एक इमोशनल जो बॉन्डिंग, हम अब क्या है कि पड़ोसी को पता नहीं है कि हम दूसरे के फटे में क्यों पैर लगाए। पहला ऐसा नहीं था, पहला था कि अगर हम एक समाज में रहने हैं तो एक सामाजिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर पड़ोस के अंदर या पूरी कॉलोनी के अंदर किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और अगर वो झगड़ा सड़क तक आता है तो पूरे कॉलोनी वाले भी ये ध्यान रखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, समझाई होती थी कि क्या चीज़ गलत है, उसके अंदर किस तरीके से हम समझा सकते हैं। पर अगर आज पड़ोसी के घर में किसी का मर्डर भी हो जाता है तो कई बार पता भी आपको 3 दिन बाद चलता है कि जब उसमें से बदबू आने लगती है। हमें यही नहीं पता होता है कि हाँ कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, उसके कितने बच्चे हैं। कई बार तो माँ बाप को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे बच्चों के फ्रेंड्स कितने हैं। हम इतना अपनी दुनिया में खो गए हैं कि जो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं। तो ये चीज़ है कि मेन चीज़ है, हम जब एक सामाजिक में रहते हैं तो हमें सबका ध्यान रखते हैं, पर उस चीज़ से हटकर हम खुद पर आ गए हैं, अहम पर आ गए हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी पसंद क्या है, मैं उसको सर्वोपरि रखूं और मैं अपनी प्रायोरिटीज, अपनी चीज़ों को, बाकी चीज़ों को गौण कर दूं और मैं ही मैं हूं। ये चीज़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो गुस्सा आता है। एक बहुत बड़ा कारण शराब भी है, नशा भी है, क्योंकि हमने जितने केसेस ये देखे उसके अंदर ये देखा है कि ये जो मर्डर्स होते हैं उनसे पहले व्यक्ति ने शराब पी रखी है। तो जब नशा इंसान इतना ज़्यादा कर लेता है, नशे की लत जब बढ़ जाती है तो उसका सोचना समझना ख़त्म हो जाता है। उसको सिर्फ यही दिखता है कि मेरे को नशा करना है, नशे के लिए पैसे चाहिए। नशे की वजह से, चाहे वो शराब है या गांजा है, चाहे अफीम है, किसी भी प्रकार का जब नशा करते हैं तो उसका दिमाग पूरी तरीके से सोचना समझना बंद कर देता है। उसको सिर्फ यही चाहिए कि मुझे शराब या नशे के लिए पैसा चाहिए, चाहे मैं सामने वाले को इस पैसे के लिए मार डालूं, चोरी करूं, डकैती करूं, किसी का भी। और एक ये जो अल्कोहल और ये जो नशा, समाज के अंदर नशा बढ़ रहा है, और वो भी एक बहुत विचारणीय बात है। उसके लिए भी हमको कुछ करने की जरूरत है ताकि हम कहीं ना कहीं तो इस चीज ये को मैं रोकें, भाग्यश्री जी से जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता है मैम, वो बेहतर बताएंगे। देखिए समाज के तौर पर देखिए क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह से जो है आज ये मामले बढ़ रहे हैं, ये तो बता दिए गए। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जब इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं, कैसे लोगों में जो है आप एक मैसेज देते हैं, कैसे समझाते हैं कि ऐसी ना हो, वारदातें ना बढ़े? क्योंकि ये जो मामले सामने है जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, अपने अपनों के नहीं हो रहे हैं। इसके कारण सोशल मीडिया भी आ रहे हैं, नशा भी आ रहा है, एकाकीपन भी आ रहा है। जैसा कि मैम ने बताया कि गेम्स भी ऐसे होते हैं, अग्रेसिव गेम्स होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म होते हैं जिस पर बिल्कुल लगाम ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपके सामने क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से जो है आप लोगों को एक मैसेज देती हैं कि ना हो और ये मामले घटने चाहिए, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर? खुशबू जी, एक लाइन तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, जैसे हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बोला कि हम सभी लोग जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के प्रोडक्ट हैं, हम सभी को पता है। अगर आप में, मुझ पे और जो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ी हैं या गोटवाल जी हैं, हम सभी में एक विभिन्नता है। वो हमें जिस तरीके से रेज किया गया, जो हमारे दोस्त थे, जो स्कूल्स थे, जो हमारी अपब्रिंगिंग थी, उसी हिसाब से हम सभी लोगों की मेंटालिटी है, मानसिकता है, और उसी लेवल का हम लोगों में पेशेंस है। तो ये तो एक पहली चीज है। सेकेंड थिंग, जैसा सभी पैनलिस्ट ने इसके कारण बताए, अगर हम लोग इसके कैसे इसको दूर किया जा सकता है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो जिस तरीके से जितने मल्टीपल कारण है वहीं से हम लोगों को चालू करना होगा। देखिए, कोई भी कुरीति या कोई भी सामाजिक बदलाव या जो भी समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, किसी एक चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हम लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को ब्लेम कर दें, हम लोग सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम करें, हम लोग सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लेम करें, हम लोग सिर्फ मोबाइल को ब्लेम करें। सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है। रूट से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पेरेंट्स, अपब्रिंगिंग, स्कूल, फिर बच्चा जो समाज में जाता है, सोसाइटी, फिर वो बड़ा होता है जो एजुकेशन लेता है, एजुकेशन सिस्टम, फिर लॉ एंड ऑर्डर और पूरा गवर्नमेंट। तो सारी चीजें बिखरी हुई हैं, पुर्जे जैसे कहते हैं ना कि एक साइकिल है, उसके पुर्जे बिखरे हुए हैं। जब इन सभी पुर्जों को एक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आप सोचिए कितना खूबसूरत साइकिल घूमेगा और सारी चीजें अपनी प्लेस पे आ जाएंगी। तो सभी चीजों को वर्क करने की जरूरत है। अब अगर हम लोग बात करें कि ऐसी चीजों को रोक कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज है एजुकेशन। मैं जिन ड्रॉप आउट्स बेटियों में बात करती हूँ, उनसे अगर मैं ये पूछ लूं कि आप लोग कहाँ रहती हैं, इस गली का नाम क्या है, तो वो बोलती है मैडम हमें नहीं पता। क्यों? हमें तो बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। तो इससे ये पता चलता है एक बच्चा जो होता है वो कितना, पेरेंट्स, सोसाइटी, उसके एटमॉस्फेयर का कितना रोल है। अब एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशन सिर्फ वो नहीं होता जो स्कूल से मिलता है। एजुकेशन जो पेरेंट्स से मिल रहा है,
एजुकेशन वो जो सोसाइटी से मिल रहा है, एजुकेशन जो हम लोग डेली व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उससे मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो है एजुकेशन का, कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पहले हम लोग फोकस करते थे वैल्यूज पे, उनको हमें लाना पड़ेगा। कंपटीशन के माहौल में सभी पेरेंट्स, सभी स्कूल, सभी, अगर आप स्कूल की बात करें, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्योंकि मैं ड्रॉप आउट्स के लिए बात कर रही थी, तो एक बच्चा बोल रहा था कि मैम हमारे स्कूल में जिसको इंग्लिश आती है उसी पे टीचर्स का अटेंशन होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है। अब सोचिए जो बच्चा पीछे है उसकी क्या मेंटालिटी होगी। पेरेंट्स है वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ भी देख रहे हैं। सोसाइटी है वो, उसमें एक अलग से डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ है। तो सबसे पहले हमें एथिकल एजुकेशन की बात करनी होगी कि सभी लेवल पे बच्चों को वो एजुकेशन मिले। एजुकेशन आप में अवेयरनेस लाएगा। एजुकेशन जब आपको आ जाएगा तो जो राइट एंड रॉन्ग भाग्यश्री जी, मैं जो इसको आसान शब्दों में समझ पा रही हूँ, ये है कि बच्चा एक छोटा सा पौधा है, उसको आप अगर सही देंगे तरीके से जो है खाद देंगे, पानी देंगे, तो एक जो है एक अच्छा जो है एक सुंदर पेड़ होगा। लेकिन अगर घर में जो वैल्यूज नहीं है सिर्फ, तो फिर स्कूली एजुकेशन से कोई फायदा नहीं होगा। तो घर से एक चीजें जो है बेहतर करनी पड़ेंगी, समाज पर जो है आसपास के लोगों को बेहतर, उसके लिए एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा बच्चे के लिए, तभी जाके बेहतर समाज की जो है हम एक कल्पना कर सकते हैं। भाग्यश्री जी। जी देखिए, छोटी सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बोलूंगी, बीइंग अ गर्ल, कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को रेज करते हैं तो बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स वो बेटी पे लगा देते हैं कि बाहर नहीं जाना है, ये नहीं पहनना है, इतने बजे नहीं आना है। बेटे पे कभी कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना। तो जो अपब्रिंगिंग है, जब आप अपने बेटे पे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा रहे तो बेटियों पे मत लगाइए। अगर आप बेटे पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहे हैं तो थोड़े से बेटियों पे लगा रहे हैं तो कुछ बेटे पे लगाइए। जब वो चीज रूट से उठेगी ना तो सारी चीजें अच्छी होंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एजुकेशन आपको मिलता है सभी तरह से, मैं स्कूल की बात नहीं कर रही, घर की भी कर रही हूँ, तो जो कंपास होता है ना, एक बच्चा राइट और रॉन्ग में वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा। अगर वो कोई चीज गलत करने जाएगा तो उसको ये पता होगा कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, लॉ का फियर नहीं है। पहली चीज लॉ का फियर नहीं है, दूसरा लॉ पे ट्रस्ट नहीं है। कोई भी बंदा, चाहे वो महिला के खिलाफ हो, परिवार में हो, कुछ भी कर रहा है, वो कॉन्सिक्वेंसेस सोच ही नहीं पाता है कि इसका क्या परिणाम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। उसमें हमें कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स चलाने होंगे जिसमें हम लड़का लड़की सभी को इंक्लूड कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, उनमें वो इथिकल और वैल्यूज वाले पैमाने हम लोग ला रहे हैं, और मल्टीपल प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग उन्हें बता रहे हैं कि जो ये चीज आप कर रहे हैं ये दूसरों के लिए क्यों नहीं अच्छी है और आपके लिए भी क्यों नहीं बेहतर है। तो सारी लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है। ठीक, राजेश कसेरा जी, मैं लास्ट में आपसे समझना चाहती हूँ, बढ़ते मामले जिसमें आपसी जो है आपसी प्रेम खत्म हो रहा है, एक दूसरे का मर्डर करने से भी हिचकिचाते नहीं है, बाप बेटे एक दूसरे के नहीं हो रहे, और जिस तरह से जो है माँ का कत्ल हो रहा है, पत्नी का अपना कत्ल कर रहे हैं, या जो है बच्चे अपने माँ बाप का कत्ल कर रहे हैं, ये जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जाहिर तौर पर झकझोर कर रख देते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बातचीत होनी चाहिए, इसलिए हम कर भी रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ऐसे मामलों को और कैसे इसमें कमी लाई जा सकती है? बिल्कुल खुशबू, सभी वक्ताओं को मैंने बहुत ध्यान से सुना, और आम जो समाज का रूप हमारे सामने, सभी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको प्रस्तुत किया और बताया कि क्या कारण है। लेकिन मैं इन सब बातों के बीच में केवल एक ही मेरा सवाल है, और शायद उसी के जवाब की हमें तलाश करनी है कि ये आखिर हुआ क्यों। क्योंकि ये हम भी उसी परिवेश में पले बड़े हैं और हमने भी हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर ढंग से जिया है। हमारे आसपास के भी ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने हमारी जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको कमजोर करने का काम किया है। आज क्या है कि परिवार एकाकी है, ये हमारे वक्ताओं ने बताया, तो हम एकाकी परिवार ने भी क्या है अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालना शुरू कर दिया है। वो बच्चे हैं, और मैं ऑलरेडी अपने ऑफिस के काम में पजल हूँ, अपने बिजनेस के काम में व्यस्त हूँ, तो मैं चाहूंगा बच्चा मुझसे सवाल कर रहे हैं, इससे पहले मैं उसको ऐसी चीजों पे व्यस्त कर दूं, ऐसी जगह बिजी कर दूं कि वो मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करे, और मेरे को तो हमने एक दूसरे को टटोलना कम कर दिया है। जबकि ये आप मानकर चले कि इंसान इंसानों के बीच में ही जिएगा, यदि वो एकाकी हो जाएगा तो पशुओं की तरह व्यवहार करेगा। ये जो सारी अनैतिकता हम देख रहे हैं हमारे आसपास, वो यही एक दूसरे को 1 to 1 टच करना खत्म कर दिया, एक दूसरे को दर्द को बांटना कम कर दिया, एक दूसरे की तकलीफों को बांटने कम कर दिया। और जब मेरी कोई नहीं सुनेगा तो सबसे ज्यादा मेरा गुस्सा बढ़ेगा, और ये सारा परिणाम केवल गुस्से का है। 2 या 3 मिनट के अंदर ये आवेश आता है, बाद में उसको मालूम है 70% गलती हुई है। इस गुस्से को हमें
पड़ेगा और नैतिकता को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तमाम जो है पहलुओं पर इस पर विचार करने की जरूरत है और 5 का पंच में हमने उन्हीं पहलुओं पर जो है टटोलने की कोशिश करी। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और तमाम दर्शकों का भी। और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी। तो समाज के स्याह रंग को पूरी तरह से बदलना है, एक अच्छा समाज जो है हमें चाहिए। अपने ही अपने के दुश्मन हुए पड़े हैं, इसके कई सारे कारण सामने आए। आपने इस पूरे चर्चा में आपने सुना भी, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, बहुत शानदार तरीके से आपने सुना। इस पर विचार करिए और एक बेहतर समाज बनाइए। 5 का पंच मेरे साथ नहीं, मुझे इजाजत। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। नमस्कार।